ए बड़ी इनको गाड़ दो। और ये आए हैं याज्ञिक सम्राट आए हैं, यज्ञ के सम्राट महाराज जी आए त्रिपुरा। सत साहिब आप कहाँ से हैं बहन जी? पुट्ठी से जी। पुट्ठी से बहन जी, यहाँ सत्संग सुनने आए हैं? क्या बहन जी मजा, आपको आनंद आया सत्संग का? बहुत बढ़िया। विभिन्न प्रदेशों से खरड़ अलीपुर में स्वामी दीप्तानंद के आश्रम में पहुंची साधु और संत महाराज। आश्रम में उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। महाराज की 108 फीट की समाधि का लोकार्पण किया गया। आश्रम में सबसे बड़ी समाधि को देखने के लिए अन्य प्रदेशों से भक्तजन पहुंचे। हरियाणा पोल खोल न्यूज से बातचीत में भक्तों ने क्या कहा, देखिए पूरी वीडियो। के बाद कि बाबा बहू को पोता नहीं होता, किस किस को सुनाई दे रहा है? हाथ उठाना। आनंद ही आनंद होगा, लेकिन ये तब होगा जब आपके भाव में पूरी श्रद्धा होगी। क्यों गए थे चीजें हैं, ये तो वैकुंठ तक मोक्ष तक आपको दे सकते हैं। आप बोलना सीखा है। मैं कुछ समय आपका लेते हुए इतना ही कहना चाहूंगी, मेरा जीवन मेरे गुरुजी के सानिध्य में बीता है, संतों के सानिध्य में बीता है। इनके आनंद के, इनके प्यार को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। नामा है, अगर इनको भेंट ना मिले तो सिद्ध कोई भी काम सिद्ध नहीं होता। वो जब गई तो केले लेके गई थी, लेकिन वो केले पिलपिले थे। 9 महीने बाद पोता हो गया। आशीर्वाद से कहती है बाबा पोता तो हो गया, लेकिन सिर पिलपिला है। तो बाबा जी कहते हैं कि तू केले भी तो पिलपिले ही लेके आई थी। से रहते हैं और मेरे साथ खड़े हैं यहाँ हरियाणा पोल खोल के सुप्रीमो भाई ललित भारद्वाज जी। और मैं दिखा रहा हूँ वो स्थान जो हरियाणा प्रदेश राजस्थान पंजाब में जिसने बहुत बड़ा डंका बजाया है। और मैं बताऊँ जब यहाँ मैं 30 साल रहा तो बचपन में मैं और मेरे साथ बल्लाद भाई खड़े हैं, भगत जी के सुपुत्र हैं और संस्कारी हैं। बहुत बड़ा आश्रम का बहुत बड़ा काम जिम्मा संभाल रखा है। आज सबसे पहले एक बार जोर से बोले संगत के साथ भारी तादाद में लोग राजस्थान पंजाब और कहाँ से आए, हिंदुस्तान के हर कोने से आए हुए हैं। जबरदस्त सत्संग ये 3 दिन 4 दिन से लगातार यहाँ दिखा रहा हूँ। 108 फुट प्रतिमा यहाँ लगी है महाराज जी की। और दीप्तानंद अवधूत महाराज का आश्रम यहाँ सतसाहिब आश्रम है। और मेरे साथ खड़े हैं यहाँ बलराज भाई सतसाहिब बातें आज बलराज भाई बताएंगे। बलराज भाई आपका स्वागत है हरियाणा पोल खोल में। आज आप पब्लिक को जो आप स्थान देख रहे हैं, जो अंदर कुटिया है, ये 1972 में बनी थी। और महाराज जी इसमें साधना करते थे 6 महीने की, फिर साल की, 2 साल की। और 1975 में महाराज जी 3.25 साल की साधना में बैठे। और उसके बाद 1978 में जब साधना से उठने के बाद महाराज जी ने 2 एकड़ ज़मीन कुटिया बन रही थी। और महाराज जी के छोटे सुपुत्र स्वामी कृष्णानंद जी महाराज जब 3 साल की उम्र थी, गुरुजियों को अर्पण कर दिए थे। उसी समय इस आश्रम की स्थापना हुई थी। और महाराज श्री हरिहरानंद जी का बचपन से ही धार्मिक कार्यों में रुचि थी, बड़ी लगन श्रद्धा थी। इसी वजह से वे एक समर्थ परिवार से होते हुए भी उन्होंने बड़ी श्रद्धा लगन से भक्ति की। वह रात्रि को रोज़ 9 बजे बैठते थे, सुबह 9 बजे उठते, दिन में 12 से 1 धूप में। और उसके बाद एक टाइम दूध सब्जी लेकर
3 घंटे आराम करते थे, उसके बाद रात्रि फिर बल्लभ भाई बहुत बढ़िया आपने पूरा विवरण दिया। मैं देख रहा हूँ अब जो साधु समाज आया है और जो संत समाज के हमारे राष्ट्रीय मंत्री हैं कृष्णानंद जी महाराज जी वहाँ मेन सत्संग में वहाँ भी दिखाऊँ आपको। ये इतने साधु सन्यासी कैसे क्या प्रोग्राम आज का प्रोग्राम बताएंगे क्या 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 हुआ यहाँ पिछले 3 दिन से। ये महाराज जी का नव निर्वाण दिवस है जो आज का दिन, और इस अवसर पर महाराज जी की 108 फुट ऊंची भव्य समाधि का निर्माण कार्य पूर्ण होने के अवसर पर 531 हवन यज्ञ, 531 सदगुरु बंदी छोड़ गीसानंद जी महाराज जी के अखंड पाठ वाणी जो निरंतर 90 पाठी दिन रात बदलते रहते थे, जिसमें 500 विद्वानों ने महात्माओं ने भाग लिया और 531 जन कल्याण सामग्री जो जरूरतमंद लोगों को वितरण की जाएगी। और इस अवसर पर महाराज जी अखिल भारतीय राष्ट्रीय संत समिति के महामंत्री हैं और इस नाते सर्वधर्म के लोगों के समन्वय बनवाने के लिए सभी धर्मों के लोग यहाँ आए हुए हैं, आचार्य आए हुए हैं, ताकि पूरे विश्व में समन्वय स्थापित हो। ये विश्व कल्याण के लिए महाराज जी का एक अनूठा प्रयास है। ये सबसे बड़ा अखंड पाठ, इससे पहले इतने अखंड पाठ कभी किसी ने नहीं किए, तो महाराज जी एक विशेष कार्य कर रहे हैं। इसी आश्रम के बहुत ही शिक्षाविद आज लेक्चरर और कहते हैं कबीर प्याला प्रेम का अंतर लिया लगाए, रोम रोम में रमी रहा और अमल क्या खाए। कबीर पंथी हैं आज लेक्चरर महोदय, आपका स्वागत है। आप शिक्षा जगत से नामे जाने माने हैं और यहाँ आप आते। एक बार आप इस आश्रम में क्या क्या गतिविधि होती हैं, बच्चों के लिए क्या होते हैं, ऐसा ही बच्चों के लिए क्या होते हैं? सबसे पहले आपको और आपके दर्शकों को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत साहिब, राम राम। और यहाँ जो गतिविधि होती है इस आश्रम के अंदर अनेक प्रकार की गतिविधि होती है। स्वामी दीप्तानंद अवधूत आश्रम, हमारे 6 आश्रम हैं। बड़ा जो आश्रम हमारा पंजाब में है स्वामी दीप्तानंद अवधूत आश्रम, चक माफी, पंजाब, लुधियाना। और वहाँ महाराज जी ने नौमी के दिन शरीर छोड़ दिया, तो वहाँ हर नौमी को सत्संग होता है, भंडारा होता है और ब्लड डोनेशन कैंप होता है और आंखों का कैंप लगता है। पिछले 7-8 साल से हमने पूरे पंजाब में हमारे आश्रम में 11,000 ऑपरेशन बिना किसी दिक्कत के करके और रिकॉर्ड तोड़ा है। क्या बात है जी। यहाँ दवाई वितरण, कंबल वितरण और ऐसे आए बच्चों को जबरदस्त शिक्षा दी जाती है, निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। ऐसे ऐसे बच्चों को लेके आते हैं जो पढ़ने लायक हैं, मेधावी हैं, कुशाग्र बुद्धि हैं। ऐसे ऐसे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में से बच्चे आते हैं और दूर दूर से बच्चे आते हैं, पढ़ते हैं। उनको पढ़ करके बहुत से बच्चों को रोजगार। आइए बल्लभ भाई, मैं बाहर ले जाऊंगा, 1 मिनट सुन। आइए इलेक्शन आप आ गया। सत साहेब आप कहाँ से है बहन जी? पुट्ठी से जी। पुट्ठी से बहन जी, यहाँ सत्संग सुनने आए? हाँ जी। क्या बहन जी, मजा आपको आनंद आया सत्संग का? हाँ जी। बहुत बढ़िया। हमारी बहन जी थी पुट्ठी मंगल खां गाँव से। ओह सत साहिब, कैसे आप लोग? ये सभी पुट्ठी से ये संगत आई। हाँ संगत आपकी बहुत। बल्लभ भाई ये जो कुंड है, एक बार इस कुंड के बारे में मैं देखा था जब आप यहाँ पढ़ते थे। छोटा कुंड है, यहाँ गंगा की एक बूंद आई और उसके बाद यहाँ नहीं, इसमें ऐसा था, इसमें महाराज जी 1972 में ये कुआं बनाया था। पूरी रात्रि जल का भर के सर्दी खड़े हुआ करते, साधना करा करते जल में। और पहले गांव में नहर के खड़े हुआ करते, फिर भी जोड़ी में, उसके बाद में यहाँ बना लिया था। इसमें सर्दी खड़े होते थे, साधना करते थे। लेकिन जो गंगा जी प्रकट हुई है वो स्थान अंदर कुटिया में है। क्योंकि महाराज जी गरीबदास जी महाराज जी जीवनी पढ़ने थे, तो उसमें जैसे छुडानी धाम में गंगा जी प्रकट हुई थी, तो महाराज जी ने कहा भी आप तो सामर्थ हो, दुनिया के मालिक हो, जो चाहो कर सकते हो, ऐसा भाव रखा। तभी रात्रि को जब बैठने गए तो 1.5 फुट जल से गंगा जी प्रकट हुई। और ये इसमें भी जैसे इसका लेवल नीचा है इस कुएं का, लेकिन यहाँ कोई जल नहीं था। उस समय वाटर लेवल 25 फुट पे था, मतलब इस पूरे क्षेत्र का। तो 6 महीने गंगाधरी महाराज जी 6 महीने हफ्ता 10 दिन भी एक स्थान में बैठे रहा करते। जल में बैठेंगे तो स्वभाव पानी, चमड़ी तो गलेगी, दोबारा नहा के बैठेंगे तो पानी लाल हो जाता था। और मेरे ये खुद आंखें देखा है कि मैं दूध सब्जी एक दिन मैं लेके आता था, एक दिन मेरे मामा जी लेके आते थे, रमेश जो या पढ़िया करते। तो मेरे सब आंखें देखी चीजें ये जो
क्या बात है बलराज भाई, एक बार आ गई आश्रम में। मैं दिखा रहा हूँ जबरदस्त यहाँ गुफा, और सबसे पुरानी यहाँ से शुरू हुआ था मेरा बचपन और भाई बलराज जी का बचपन। और मैं देख रहा हूँ, एक बार कैमरे मैन को दिखा रहा हूँ, जबरदस्त एक बार दिखाएंगे। जबरदस्त, एक नहीं हजारों की संख्या में भाई ललित जी, हजारों की संख्या में साधु समाज आए हुए हैं, और संगत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त संगत के साथ। बलराज भाई 1% और देंगे मेरे, आइए ललित भाई। ये तो इतने साधु समाज जबरदस्त यहाँ संत समाज आया है, इतने सालों से तपस्या की है गुरुदेव ने। मैं देख रहा था स्वामी हरियानंद महाराज जी का बहुत बड़ा स्वभाव रहा है, ज्ञानी है, ध्यानी है, संतोषी थे वो, आज स्वर्ग में हैं, लेकिन मैंने भी उनसे सीखा है कि बहुत बड़ा त्याग और बहुत बड़ी तपस्या की है। एक बार गुरुदेव के बारे में जरूर बताएंगे महाराज जी हरिहर राम जी का सतगुरु के प्रति बहुत गहरा प्रेम था, और उनका प्रेम इतना था कि महाराज श्री का इतना प्रेम था गुरु के प्रति, हर चीज़ मतलब उनके भोग लगा के लेते थे। और हमारे एक भक्त बताया करते भी सारी संगत का जितना प्रेम है उस 1000 गुना ज़्यादा गुरुदेव के प्रति समर्पण है। और महाराज श्री ने 2015 में अपना ये नासमान शरीर छोड़कर अपने धाम को चले गए, और महाराज श्री एक रात निधिवन में भी ठहरे थे, जहाँ रात्रि को कोई नहीं ठहरता। सतगुरु बंदी छोड़ दीप्तानंद जी महाराज जी भी ठहरे थे, और 1980 में महाराज जी हरिहरानंद जी पूरी रात्रि वो महारास देख के आए थे, क्योंकि समर्थ ही उस चीज़ को देख सकता है। क्या बात है। ये थे हमारे बलराज भाई, मेरे बचपन के क्लास फेलो, इकट्ठे पढ़े हैं यहाँ 10वीं तक, उसके बाद इकट्ठे रहे। आज जो 40 साल पहले जो आलम था, छोटी गुफा हुआ करती, 1-2 व्यक्ति मुश्किल बैठते थे, ये सारा ग्राउंड हुआ करता। आज भगवान के पास साहिब के पास बहुत बड़ा आश्रम, एक नहीं कम से कम 7-8 आश्रम महाराज जी बहुत कुछ छोड़ के गए हैं भक्तों के लिए। बलराज भाई एक लास्ट पर्सन मेरा, आज इतनी संख्या में दिखा रहा हूँ मैं, बहुत संख्या में ग्रामीण शहर बहुत से लोग आए हैं, गाड़ियाँ खचाखच भरी है, संगत खचाखच भरी है, महिलाओं की संख्या ज़बरदस्त है, छोटे बच्चों की संख्या, छोटे छोटे बच्चे लेके आए हैं सर्दी के अंदर। बलराज भाई ये संगत यहाँ इतनी ज़बरदस्त आई है, एक बार इस आश्रम के बारे में ये बताएंगे, आज समाप्ति कैसे करोगे? आज हवन योगों की पूर्ण आहुति हो चुकी है, अखंड पाठ का संपूर्ण भोग लग चुका है। अब संत महापुरुष सभी अपने प्रवचन सत्संग करेंगे। भंडारा निरंतर 4 तारीख से लगातार चल रहा है। अब आप इसमें सभी धर्मों के आचार्य आए हुए हैं, पोप भी आए हुए हैं, मुस्लिम और जैन सभी पहुँचे हुए हैं। तो ये पूरे देश में, पूरे विश्व में शांति के प्रयास के लिए प्रयासरत हैं। महाराज जी इसके लिए अपना ये विशाल महाकुंभ इसी उद्देश्य के लिए किया था कि सभी विश्व में शांति हो। वाह जी वाह, विश्व शांति के लिए आज ये पहला स्थान ऐसा है जहाँ पर सभी धर्मों के लोग आए हैं। आज मैं कमल शास्त्री हरियाणा पोल खोल के सुप्रीमो और ललित भारद्वाज जी के साथ, बोलिए साधु सत साहिब आपका बहुत बहुत आभार, मंगल कामना, मंगलम बहुतु, सबको धन्यवाद। खरड़ अलीपुर गांव में पिछले 40 साल से जबरदस्त डंका बजा रखा है। यहाँ देख रहा हूँ, पिछले 25 साल से देख रहा हूँ भाई जयवीर को, जो शहर की सेवाएं और चाहे पार्षद के रूप में हो, चाहे धार्मिक काम में हो, भाई जयवीर की जबरदस्त हाजिरी लगती है। और खरड़ अलीपुर इस आश्रम में अवधूत आश्रम, स्वामी दीप्तानंद जी अवधूत आश्रम में बार सबको मेरी तरफ से नमस्कार करता हूँ। फिर शास्त्री जी यहाँ 531 पाठ चल रहे हैं, 4 तारीख से 10 तारीख तक चला है। और हर रोज 9 हवन सुबह, 9 हवन शाम को होते हैं। और यहाँ खाना किसी टाइम खाओ, भोजन का प्रोग्राम चलता है। और सन 78 में आने लग गया था शास्त्री जी में। तो मेरे पिताजी आए थे सबसे पहले 78 में, क्योंकि सतगुरु हरिराम जी जो थे हमारे परिवार में, मेरे पिताजी बुआ बेटे थे। और ये 10वीं पास हमारे नल से करी थी, हमारे रहते थे। और इनकी माता जी का नाम, हमारी बुआ का नाम था घोगड़ी देवी, और घोगड़ी देवी का एक नाम था इस एरिया में भी सेवा भावना से। जब महाराज जी 78 के बाद जो जब बैठे यहाँ, तो 3 साल के लिए यहाँ एक 12 फुट डूंगी कुई है, उसमें पानी में खड़े रहते थे, इतने से पानी में। बहुत बढ़िया। हाँ भाई मैं दिखा रहा था, ये जो आपने कोई जिक्र किया भाई ललित जी, मैं दिखा रहा हूँ पोल खोल के माध्यम से। भाई जयवीर जी आप यहाँ बता रहे हैं महाराज जी जो स्वर्गीय है, जो स्वर्ग में है, और उनका पारिवारिक आप सदस्य हैं। आप एक जो प्रतिमा का नाम किया है, इसके बारे में बताएंगे आप। 108 फुट प्रतिमा जो बनाई है, इसमें सतगुरु हरिराम जी बंदी छोड़ महाराज
और स्वामी दीप्तानंद बंदी छोड़ महाराज उनके गुरु थे। तो उनकी आज पुण्यतिथि है। 108 फुट ऊंची ये जो है ना मंदिर की स्थापना की गई है, और इसमें जो हवनकार और जो सारा काम किया है, इसके अंदर सारे मेल के लोगों के कष्ट भी करते हैं। क्या बात है भाई, लोगों के कष्ट करते हैं। और मेरे पास खड़े हैं मेरी स्कूल के बहुत ही इस गांव के नामी गिरामी गायक, जिनका बेटा मेरा बहुत प्यारा चेला, जो सतवीर भाई मेरे स्कूल में यहाँ एक चपरासी की पद पे थे, लेकिन मैं देख रहा था इनकी आवाज में बहुत जबरदस्त वाणी है। यहाँ मैं 25-30 साल से भाई सतवीर जबरदस्त गाते हैं, और इनका बेटा भी बहुत बढ़िया गाता है। भाई सतवीर जी, एक वाणी के द्वारा एक लाइन के बारे में बताएंगे। आज कई सालों से सेवा करते, दर्शकों को बताएंगे, आज कबीर की एक वाणी सुनाएंगे। एक वाणी बोलो साधो सत साई, बोल मंजूर जी तो महाराज जियों की सत, बोल मंजूर हरिहरानंद महाराज जियों की सत साई, बोल मंजूर कृष्णानंद महाराज जियों की सत साई, बोल मंजूर कृष्णानंद महाराज जियों की सत साई। एक लाइन। आजारे खिलाड़ी तन खेल रे सकाऊं, मांझा हमारी तन बात रे बताऊं, तिरने की तदबीर मन मार सूरत को डांटो रे घर बैठे बनो फकीर। आजारे खिलाड़ी तन खेल रे सकाऊं, मांझा हमारी तन बात रे बताऊं, तिरने की तदबीर मन मार सूरत को डांटो रे घर बैठे बड़ो फकीर। क्या बात है, घर बैठे बड़ो रे फकीर, घर बैठे बड़ो रे फकीर। ये हमारे सतवीर जी हैं, स्टाफ मेंबर रहे हैं, मेरे साथ नौकरी की है, आज मेरे साथ है। कहाँ से आए आप? बाटोल से। बाटोल से। शुभ नाम आपका? सतपाल है। एक बार आप इस आश्रम के बारे में बताएंगे। आप कई साल से आ रहे? मैं शुरू से आने लग रहा हूँ। क्या बात है जी। और एक और उपलब्धि बताएंगे यहाँ कि जितने लोग आते हैं उनकी मनोकामना पूर्ण होती है, हाँ, होता है, पाठ होता पूर्ण है। होती है, पूर्ण क्या बात है, जो मन में करे पूर्ण होती क्या है। बात है। महाराज जी, आप कहाँ से आए? मैं तो खरड़ गांव का है जी। खरड़ गांव से। क्या नाम आपका? इमरत नाम है जी। ये अमृत नाम मैं दिखा रहा हूँ। छोटे बच्चे, बड़े बच्चों के दादा, नाना, दादी सारे आए हुए। हाँ। एक बार इस आश्रम में आज आए आप किस लिए आए आज यहाँ? पूरा अंधे जांदे रमा जी, सारी कामना पूरी होती है आज जी। क्या प्रोग्राम है? इस प्रोग्राम के बताओ। हाँ, प्रोग्राम तो हवन अमन चल रहे हैं जी, साधु संत आ रहे हैं, बढ़िया बढ़िया जी, क्या बात है जी। दर्शन कर रहे हैं उनकी। बहुत सुंदर, बहुत जैसी बनाई जी सेवा करते हैं जी। मेरे पास खड़े हैं। कहाँ से आए आप? सोनीपत से सोनीपत करनाल से, राजस्थान से, पंजाब से, सिख जैन चारों धर्मों के लोग यहाँ आए हुए हैं। एक बार आपका नाम बताओगे आप? राजपाल जी, आप यहाँ आज क्या करने आए हैं? बस सत्संग सुनने आए हैं, बंदगी करने आए हैं, और मनोकामना पूरी हो हमारी। सत्संग अच्छा लगा? हाँ। ये थे महाराज जी। बोलिए साधो सत साहिब। पंची के माध्यम से, चाहे मेंबरी के माध्यम से, खड़ अलीपुर वो गांव है जहां पर भाईचारा 36 जाति का जबरदस्त है। एक बार पूरे गांव के लिए तालियां बजाएंगे, पूरे गांव के लिए तालियां बजाओ। और मेरे साथ खड़े हैं आज पूर्व सरपंच, जिन्होंने खेल के माध्यम से, चाहे वॉलीबॉल हो, चाहे कबड्डी हो, कुश्ती भी देखी है मैंने, क्योंकि मैं 30 साल रहा गाँव में। यहाँ मैं जब छोटा था तो सुभाष भाई साहब कुश्ती लड़ते थे, और दंगल में इतना बढ़िया मजा आता। भाई सुभाष जी, आपका बहुत बहुत आभार, स्वागत है। आज आप इस आश्रम से बहुत पुराने जुड़े हुए, 30 साल से देख रहा हूँ मैं। एक बार इस आश्रम की गतिविधि, 35-36 साल से इस आश्रम के बारे में बताएंगे आज आप? आश्रम के बारे में स्वामी हरिहरानंद ने शुरुआत करी थी। यहाँ तपस्या दीप्तानंद गुरु जी ने बिठाए थे। उसके बाद के नाम से 35-36 साल से लगातार महाराज जी ने सेवा करी। आपने भी इतना ही पता जितना लगभग हमने पता है। क्या बात है सुभाष जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेरे साथ खड़े हैं भाई प्रताप जी सरावत, बहुत बड़ा नाम है भाई प्रताप जी का। परिवार जबरदस्त, यहाँ हमारे से दिलीप जी हुआ करते, सरपंच की योजना निभाई। और प्रताप जी, एक बार आप इस आश्रम के बारे में बताएंगे आज? इस आश्रम के बारे में चमत्कार है जी। महाराज जी ने एक बार ही सोचा था कि यहाँ गंगा प्रकट हो। क्या बात है। और सवेरे दोपहर नहाए बार, शाम को दोबारा गए ना, उस टाइम गंगा ही मिली, पानी भरा पाया, गंगा प्रकट हो गई। और उसके अंदर 6 महीने तक बैठ के तपस्या करी, सारी खाल जल गई थी, और वो खून का पानी हो गया था। जो खून पानी था ना, उसमें निरा खून हो गया था। क्या बात है प्रताप भाई, आपका बहुत बहुत आभार। जो दिया एक बार जोगीराम जी खड़े हैं, नंबरदार जी। जोगीराम जी, बहुत पुराने आप खड़ गांव में रहते हैं, अलीपुर गांव, खड़ और एक ही है, 2 पंचायतें हैं। आप इस आश्रम से जुड़े, एक बार कैसा आश्रम, किस तरह की सेवाएं करता है, क्या क्या गतिविधि होती है आश्रम में? यहाँ भंडारे खूब लगते हैं जी। भंडारे लगते हैं जी। 4 तारीख से शुरू हुआ था, 10 तारीख का सुबह से लेकर शाम तक 10-11 बजे ज्यादा भंडारा लगता है।
क्या बात है जी। 4 से 10 तक यहाँ भंडारा लगा है और मैं कमल किशोर शास्त्री हरियाणा पोलखोल से और हरियाणा के पोलखोल के सुप्रीमो भाई ललित भारद्वाज के साथ बोलिए साधो सत साहेब। आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन